वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेलारूसी कंपनियों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों मुल्कों में तिजारत और दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ज़राअत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान बेलारूस से इस्तिफादा करेगा। ऐवान आज़ादी पहुंचने पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। पाकिस्तान से 1.5 लाख तरबियत याफ्ता नौजवान बेलारूस जाएंगे। ज़राई मशीनरी की तैयारी के हवाले से मुश्तरका काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात में इत्तफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस में फौजी ताउन का मुआहदा हो गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल और शानदार मेहमान नवाजी पर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। कोरम पूरा न होने पर कौमी असेंबली का इजलास न हो सका। नहरों के मामले पर बात करने दी जाए, अपोजिशन का मुतालबा। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, पीर को नहरों पर बात करना थी। 30 मेंबरान ने हिस्सा लिया। अपोजिशन ने बॉयकॉट किया। आज अपोजिशन कह रही है नहरों पर बात करनी है। अपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देगी तो ऐवान में बहस कैसे होगी। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर 2 नंबरी कर रही है। ये सब सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी से हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इजलास में कोरम बरकरार रखना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने ऐवान में गलत बयानी की। स्पीकर ने कहा, पीटीआई ने नहरों के खिलाफ करारदाद पीपी के बाद जमा कराई। हमने 12 मार्च को करारदाद जमा कराई, गुज़श्ता रोज दोबारा जमा कराई। पीपी रहनुमा आगा रफीउल्लाह कहते हैं, कैनाल्स पर हमने 7 अप्रैल को करारदाद बनाई। नून लीग, एमक्यूएम और पीटीआई ने साथ न दिया। तहरीक इंसाफ ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए गुज़श्ता रोज करारदाद पेश की। नून लीग का पुराना वतीरा है, ये अपने मकासद पूरे करके पीठ पे छुरा घोंपते हैं। इन्होंने सदर को नहरों पर ब्रीफिंग दी, फिर इसके जाली मिनट्स बनाए। एहसन इकबाल ने इसको मीडिया पर लीक किया। नून लीग के चंद लोग इस माइंडसेट के हैं जिनको कानून का नहीं पता। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो सेनेट में बैठने का इख्तियार नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी नहरों की मुखालिफत नहीं की। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नाज नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एपेक्स कमेटी में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी तफसीली बात हुई। सोशल मीडिया पर किसी को गाली देना या बदतमीजी करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। FIA, साइबर क्राइम और PTA इस पर कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। जराये ने बताया, जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। पीटीआई के 2 मेंबरान ने जस्टिस अली बाकर नजफी की तकर्रुरी की हिमायत में वोट दिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगू मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है, हफीजुल्लाह और कोचवान की सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। हलाक खारजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अजाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। तिमरगरा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। रोजाना की बुनियाद पर खारजियों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आइंदा दिनों में खवारिज का तेजी से खात्मा नजर आएगा। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द जल्द अमेरिका जाएगा। अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वजीर खजाना की इस्लामाबाद में गुजरावाला मेड इन पाकिस्तान एक्सपो में शिरकत। कहा हमारे पास ऐसी मसनूआत हैं जो आलमी ब्रांड बन सकते हैं। पाकिस्तानी अशिया में बड़ी बेहतरी आई है। इस तरह की नुमाइश पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने का जरिया बनेगी। चीन का अमेरिका पर जवाबी वार। टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। अमेरिकी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ कल से नाफिज हो जाएगा। सदर शी जिनपिंग का यूरोपीय यूनियन को टैरिफ की जंग में चीन का साथ देने का मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन पर 145 टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। चीनी सदर समझदार इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। डेमोक्रेट सेनेटर ने ट्रंप पर इनसाइड ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। एडम शिफ ने तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा पहले टैरिफ लगाकर स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो करेंसी को गिराया, फिर मुअत्तल करके अचानक ऊपर चढ़ा दिया। ट्रंप हेराफेरी में मुलव्विस हैं। चीन पर टैरिफ में इजाफे से अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। जापान, जनवरी, कोरिया, हांगकांग की स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज से ही मंदी। 1335 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फी आउंस सोना $3,170 का हो गया। खाम तेल की कीमत में आज भी कमी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर आए 23 जजों ने वापस सूबों को भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर फरीकीन से 28 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद के 4 सेशन जजेस, 7 एडिशनल सेशन और 12 सिविल जजेस ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बिला जवाज केस ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर केसेस दोबारा मुख्तलिफ बेंचों में भेजने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ माविन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। कहा चैट जीपीटी और डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। एआई को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा चीन। आईएसपीआर का कहना है एयर चीफ ने चीनी वजीर दिफा पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात की। चीनी अस्करी क़यादत ने एयर चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन सलामती के अहम मामलात पर हम आहंगी पर मबनी है। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत इलाकाई शराकत दारी करना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की मुलाकात। सूबे की सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की। वफाकी वजीर कानून और इंसानी हुकूक आजम नज़ीर तारर से जर्मनी के सफीर ने मुलाकात की। बलूचिस्तान से मुतालिक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आजम नज़ीर तारर ने कहा आइन और कानून के मुताबिक हुकूमतें पाबंद होती हैं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा।
سعودی عرب نے 10,000 اضافی پاکستانی عازمین کو حج کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے حج کوٹہ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ سعودی حکام نے خصوصی درخواست قبول کرتے ہوئے پاکستان کے لیے حج کوٹے میں توسیع کی منظوری دے دی۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے، اسرائیل کے خلاف نعرے، کراچی میں بیت المکرم مسجد کے باہر جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ پونم ظفر نے خطاب میں کہا غزہ کا مسئلہ صرف عرب کا نہیں، پوری امہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسرائیلی فوج کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم رک نہ سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے مزید 48 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,900 سے تجاوز کر گئی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈنٹ سٹاف کانفرنس، خطے میں بدلتی سمندری صورتحال، قومی سلامتی اور جیو اسٹریٹجک امور پر تبادلہ خیال۔ میری ٹائم سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حصول کو سراہا گیا۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے روایتی اور غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کثیر القومی مشق M25 اور ڈائیلاگ کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی۔ اندرون سندھ میٹرک کے امتحانات مذاق بن گئے۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور اور شکارپور کے تعلیمی بورڈ نقل روکنے میں ناکام۔ امتحانی مراکز پر نقل مافیا سرگرم، بچے موبائل فون سامنے رکھ کر پیپر حل کرتے رہے۔ بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون 2025 کے لیے ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ امریکی سپریم کورٹ کا عدالتی حکم عدولی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف فیصلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل مسترد، غیر قانونی ڈیپورٹیشن پر وضاحت طلب۔ سپریم کورٹ کا غیر قانونی ڈپورٹ شخص کو ایل سیلواڈور سے واپس لانے کا حکم۔ وفاقی جج کے حکم کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی مقیم شخص کو ایل سیلواڈور ڈپورٹ کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈپورٹ شخص کو مجرم قرار دیا مگر عدالت میں ثابت نہ کر سکی۔ HPL پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن، ملک بھر میں چھائیں گے کرکٹ کے رنگ۔ ARY پھر بڑھائے گا شائقین کا جنون، روزانہ لائے گا کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ پہلے شو میں مہمان بنیں گے اداکار عدنان صدیقی، باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے ماہرانہ تجزیے، کریں گے جاندار تبصرے ڈریسنگ روم کے باہر یا اندر۔ شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین سے نہیں بچے گی کوئی خبر، عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کرکٹ میں کامیڈی کا تڑکا۔ عوام کے پسندیدہ ہوسٹ وسیم بادامی پھر کریں گے میزبانی، آج سے روزانہ رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کے ساتھ بڑے نام جڑنے کا سلسلہ برقرار۔ ڈولنز PSL 10 میں کراچی کنگز کا ریلائبل اپلائنسز پارٹنر بن گیا۔ تقریب کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کی خصوصی شرکت، کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال اور ڈولنز کے CMO نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سید حسن جمیل نے کہا بڑی فرنچائز کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے خوش آئند ہے۔